राधे उसमें आनंद है, ये तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान शब्द बहुत पॉपुलर है तो ऐसे साधारण जीव समझ लेंगे। जैसे कहते हैं समुद्र में खारा पानी है, तो क्या समुद्र कोई बर्तन है? उसमें खारा पानी है? समुद्र माने क्या? अम्बुनिधि कहते हैं उसको, बहुत बड़ा पानी, सबसे बड़ा पानी जहां हो। अम्बोधि, जलधि, बारिधि, वो समुद्र है। अब आप कहते हैं पानी की बड़ी निधि में पानी है। अरे ये भी कोई वाक्य हुआ? लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं कि समुद्र में, आसमान में तारे हैं। आसमान कोई चद्दर है क्या? आसमान आसमान तो यहां आप लोग बैठे हैं, ये भी आसमान है। कहां तारे हैं इसमें? ये समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है। तो आनंद स्वरूप भगवान के अंश है। और उस शास्त्र वेद को छोड़ो, हम आनंद ही चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव, इससे पता चलता है कि हमारा अंशी बहुत बड़ा आनंद होगा। सारे नदियां समुद्र से ही प्यार करती हैं, वहीं जाएंगी और कहीं रुकेंगी नहीं, चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। इसी प्रकार हम भी चलते जाएंगे, चलते जाएंगे 84 लाख में, जब तक अपने अंशी भगवान में एक न हो जाएंगे, उनको प्राप्त न कर लेंगे। एव शब्द है वेद में, देखो ध्यान दो। रसग्वम ही एव लब्ध्वा अयम आनंदी भवति, यानी उस भगवान रूपी आनंद को पाकर ही यह जीव आनंद युक्त हो सकता है। आनंद नहीं होगा, आनंद युक्त लिखा है वेद में। आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं लिखा है। जो अद्वैती कहते हैं ब्रह्म हो जाएगा, रसम लब्ध्वा सुखी भवति लिखा है कठरुद्रोपनिषद। सुखी हो जाएगा, सुख नहीं हो जाएगा। रसगुल्ला बनेगा नहीं, रसगुल्ला खाएगा। तो ये
जब हमको अनुभव से भी, तर्क से भी, शास्त्र वेद से भी ये पक्का ज्ञान हो गया कि हमारा अंशी, हमारा शक्तिमान भगवान है, उसको पाने से ही काम बनेगा, आनंद मिलेगा, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमने विचार विमर्श किया। पता चला कि हमारे पास कोई चीज नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यही तो हमारे पास है। ये सब मटेरियल है, माइक, अतः उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए अनंत जन्म बीत गए, हमने नहीं प्राप्त किया। तो हमने एक इसी पॉइंट को नहीं माना कि एव शब्द लिखा है वेद में सब जगह, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसको ही जानकर बहुत कुछ जानना चाहा आनंद के लिए, बहुत कुछ देखना चाहा, बहुत कुछ सुनना चाहा, बहुत कुछ खाना चाहा, खाया, देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया, जाना, एक उसको नहीं जाना। उधर नहीं गए और सब जगह गए। क्या जिद है हम लोगों की। सबके आगे सिर झुकाया, बाप के आगे शरणागत हुए, माँ के आगे हुए, बेटे के आगे हुए, बीबी के आगे हुए, एक एक आदमी से भीख मांगा, मांग रहे हैं, मांगना पड़ेगा, खाली भगवान से नहीं मांगा। वारे जीव की जिद। दुख भोग लेंगे, उधर नहीं जाएंगे। क्यों? सब इधर ही जा रहे हैं, देखो ना। अरे उनसे पूछ तो लो, क्यों भाई, तुम तो करोड़पति हो, हाँ, तो तुमको तो आनंद मिल गया होगा। अरे साहब क्या बात करते हैं आप। हम आपसे अधिक परेशान हैं। अरे हम, हमारे बच्चे अकेले बाजार में नहीं जा सकते, रिवाल्वर लेकर नौकर चारों तरफ से घेरे रहे, ये सुख है। संसार को प्रसन्न करने को हमने सारा जीवन बिता दिया, लोग खुश हो, हमारी प्रशंसा हो, हम अच्छे आदमी बने। नहीं, अच्छे आदमी लोग समझे, लोगों को बेवकूफ बनाओ। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया, उधर जाते तब तो अच्छा बनते। और सब इसी प्रकार एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे भला संसार किसी को अच्छा कहेगा? देखो मुझे जब जगत गुरु की उपाधि दी गई तो कहा गया कि अब आपको सिंहासन पर बैठकर ही बोलना होगा और शिष्य बनाना होगा। सब जगत गुरुओं ने ऐसे ही किया। आज जो बनावटी जगत गुरु हैं, गद्दी वाले,
ये भी सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी उपाधि ले लो, मैं न कान फूकूंगा न मैं सिंहासन की बीमारी पालूंगा, जैसा मन में होगा बोलूंगा। नहीं है सिंहासन कहीं और पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं बोलूं नहीं, ये पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। जहां लेक्चर देने जाऊं वहां अखबार और वो इश्तहार हमारे खिलाफ निकले, ये जगत गुरु होकर सिंहासन पर नहीं बैठते। और लॉजिक रखे उसमें इश्तहार में कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील जाता है गाउन पहनकर ही जाना पड़ता है उसको, तो क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है? नहीं, एक नियम है, मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। ये मर्यादा किसने बनाई जी? एक तरफ तो इतने बड़े सन्यासी शंकराचार्य, पहले तो वही हुए हैं जगत गुरु, कि स्त्री को देखना नहीं है, उससे भिक्षा नहीं मांगना है खाने के लिए, और वो सोने के सिंहासन पर बैठकर ही बोले, ये क्या है आप लोगों का नियम है? अरे साहब, नाक में दम कर दिया। जहां लेक्चर देने जाए वही तो सत्संगियों ने जिद किया कि महाराज जी बैठ जाइए सिंहासन पर, हम बनवा देते हैं। ये लोग पब्लिक को भड़काए दे रहे हैं। सिंहासन बना दिया, 1 साल 1.5 साल सिंहासन पर चले। अब एक जीप गाड़ी चले, उसमें इतना बड़ा और बड़ा सिंहासन था, राजाओं की तरह नाटक हो गया। अब एक सेक्रेटरी, एक चपरासी, ये सब पूरा जोकरी का आलम ले करके तो हम कहीं लेक्चर देने जाएं। उसी समय चाइना ने इंडिया पर हमला किया, पंडित नेहरू थे और यहाँ गुप्ता जी थे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर, हमने वो सिंहासन दान दे दिया रक्षा कोष में, छुट्टी मिली। अब जब सिंहासन पर चलते थे तो ये स्कूल के बच्चे, ये कॉलेज के स्टूडेंट जगह जगह सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, देखो तो जरा क्या छैला लगते हैं, ऐसे शब्द बोले। तो हमारी उम्र भी बहुत कम थी, 32 साल की, और जब उसको छोड़ दिया, सिंहासन को दान दे दिया, हाँ जल्दी बनवाइए सिंहासन, जल्दी बनवाइए। तो संसार को कोई खुश कर सकता है? कोई बाबा आया, हम लोगों ने देखा, ये पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कंठी क्यों पहने हैं, ये हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं? बाबा जी हैं, जंगल में जाए। और अगर जंगल में चले गए, अरे इनको तो भगवान मिल गए होंगे, हाँ तो क्या कर रहे हैं जंगल में, क्या कर रहे हैं, हमारे पास आवे, हमको भी उद्धार करे। लो, एक कहानी है भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमको दुनिया बताऊं? उन्होंने कहा बताओ। तो बैल की सवारी लिया और वो दोनों पैदल चले। हम लोगों ने देखा, ने कहा देखो देखो
सवारी खाली जा रही है, ये दोनों मियाँ बीबी पैदल जा रहे हैं। कुछ स्क्रू ढीला लगता है इनका। शंकर जी ने कहा सुना, कहा बात तो ठीक कहते हैं भाई। तुमने कहा ठीक है, हम बैठ लेते हैं भाई। बैठ लिए शंकर जी बैल पे। अब थोड़ी दूर चले, देखो देखो हट्टा कट्टा मुरमुट्टा बैठा है बैल पर, और बेचारी स्त्री सुकुमारी घिचट रही है पैदल। तुमने कहा सुना, हाँ बात तो ठीक कहते हैं। अच्छा भैया तुम बैठ लो बैल पर, हम चलेंगे पैदल। चले, देखो देखो ए बीबी का गुलाम जा रहा है पीछे पीछे। हाँ वो उसको सवारी पे बैठाए हुए है, नकटा, शर्म नहीं आती। सुना, हम कहते तो ठीक है लोग, तो आओ तुम भी बैठ लो। अब दोनों बैठ लिए। देखो 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 दो दो सवारी बैल पर, वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बैल का। कितना आदमी स्वार्थी है। सुनो, हाँ हाँ बात तो ठीक है। अरे तो फिर क्या करें, ठीक है तो ये दुनिया वाले तो किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। भर्तृहरि ने कहा कि मौनान्मुख प्रवचन पटुश्चाटुलो जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे बसति च तदा दूरतश्चा प्रगल्भ क्षान्त्याभिरुर। अगर कोई चुप रहे, शास्त्रों में लिखा है कम से कम बोलो। कोई चुप रहे, बहुत बोले नहीं। गूंगा है, उसने ऐसा अपमानजनक वाक्य कहा, अरे चुप बैठा रहा। पत्थर हम होते थे एक झापड़ लगाते। और अगर उसने एक की चार सुनाई, रे 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 उसको मुंह लगना हो तो काव 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 खा लेता है जान, बहुत बोलता है। अगर कोई बार बार आपके घर में आवे, अरे क्यों रोज रोज आता है भाई ये पड़ोसी, क्या बात है। और अगर कभी नहीं आया पड़ोसी, बड़े लाट साहब है, अहंकारी है, आते ही नहीं कभी हमारे यहाँ। अगर कोई सह ले किसी के गाली वाली को, बड़ा डरपोक है। और अगर न सहे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कहना बड़ा गुंडा है, उसको मुंह लगना। अरे तो कैसे रहे संसार में कोई। और फिर भी हम आशा करते हैं कि सब हमारे मुवाफिक हैं, जय बोलते हैं। क्यों? अरे तुम मिनिस्टर हो इसलिए जय बोलते हैं, तुम करोड़पति हो इसलिए जय बोलते हैं। तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा उतनी लिमिट में वो जय बोलेगा। झुकेगा, स्वार्थ कम, झुकना कम, स्वार्थ नहीं। नमस्ते ऐसे करता है, नमस्ते, उधर को हाथ जा रहा। तो संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही है। ये डिसीजन निश्चय करना होगा, बार बार सोचना होगा।
ये राग या द्वेष ये बार बार सोचने से पक्का होता है। ऐसे सुन लिया, हाँ समझ गए, ये समझना काम नहीं देगा जो आप लोग समझ रहे हैं इस समय। इसका मनन, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासव्यम, निधिध्यासन भी हो, डिसीजन हो, श्रवण मनन फिर निधिध्यासन, तीनों होना चाहिए। खाली श्रवण हो गया उस समय तो ज्ञान हो गया और फिर भूल गया। तत्व विस्मरणात् भेतिवत, बहुत जल्दी भूल जाता है मनुष्य। तो जब डिसीजन हो जाता है, हाँ वही हमारा सुख है और उनकी कृपा से ही मिलेगा, और उनकी कृपा को पाने के लिए कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या, कोई भी साधन इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कृपा को हम मोड़ ले लें। वो तो सरेंडर करना होगा, भीख मांगना होगा। उसी को भक्ति कहते हैं। वो कैसे होगी फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।